आर्टिज़म और होम्योपैथी सीरीज़ में मैं हुसैन कैसरानी बोल रहा हूँ। आज हम कलकेरिया काब बच्चे लेंगे। कलकेरिया काब के मुतल्लिक जॉर्ज विथॉल्कस ने कहा है। जॉर्ज विथॉल्कस यूरोप का बहुत बड़ा होम्योपैथिक डॉक्टर है और उसके स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मैं भी जॉर्ज विथॉल्कस से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ और उन्हीं की फ़िलासफ़ी को लेकर आगे चल रहा हूँ। जॉर्ज विथॉल्कस ने कहा है कि दुनिया भर में बच्चों की 40% तादाद जो है वो कलकेरिया काब बच्चों की है, यानी उनका कॉन्स्टिट्यूशन कलकेरिया काब ही होता है। उसके बाद उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं जिसकी रोशनी में, जिसकी वजह से उनके अंदर ज़िंदगी में बहुत सारे सेटबैक आने से, हालात की तब्दीली से, सेहत की ख़राबी से, फ़िज़िकल एलिमेंट्स की वजह से बहुत कुछ चेंज हो जाता है। हम कलकेरिया काब बच्चों की पिक्चर बनाएंगे आज और उसमें देखेंगे क्या क्या पहलू इन बच्चों में आमतौर पर होते हैं। फिर जब उनकी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंसेस आती हैं तो वो किस तरह ऐसी एलिमेंट्स और बीमारियों की तरफ जा सकते हैं जो उनकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है, ऐसे बच्चों को आर्टिस्टिक कह दिया जाता है, ADHD का शिकार कह दिया जाता है और ADD भी इन्हीं बच्चों का मसला होता है। मैं पिक्चर बनाता हूँ। ये बच्चे आमतौर पर फिज़िकल लेवल पे चिल्ली होते हैं, ठंड इनको बहुत लगती है और जिस्म भी उनका ठंडा होता है। ख़ास तौर पर पाँव बहुत ठंडे होते हैं, पाँव में पसीना भी ठंडा आता है। ये फ्लैबी होते हैं, फेयर होते हैं, फैट होते हैं और फियरफुल होते हैं, यानी मोटे भी होते हैं और इनके अंदर डर खौफ का मादा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये सेंसिटिव टू क्रूएलिटी होते हैं। खुद इनके साथ कोई ऐसा मामला हो जाए जिसको ये समझें कि ये जुल्म है उनके ऊपर हुआ है, उससे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन मुआशरे में, टीवी पे, मूवीज़ पे, कार्टून्स में या किसी भी जगह अगर कहीं क्रूएलिटी का कंसेप्ट आ रहा हो तो ये उससे बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ी लेते हैं। ये बहुत हसास बच्चे होते हैं, लड़ना झगड़ना इनके बस की बात ही नहीं है। ये नाराज़ हो जाते हैं, ज़िद्दी भी हैं, किसी बात पे अड़ जाएं तो बस अड़ जाते हैं, नहीं मानते। लेकिन रीजनिंग अगर इनको मिल जाए, समझा दिया जाए, बात इनके दिल को लग जाए, फिर ये अपनी ज़िद छोड़ भी देते हैं। ज़िद्दी होने के बावजूद ये लड़ते झगड़ते नहीं हैं, कोशिश करते हैं। इनको अपनी इमेज बिल्डिंग का बहुत ख्याल होता है, टीचर, रिश्तेदार, अजीज़ इनको अच्छा समझें। इस वजह से ये कोशिश करते हैं चुप रहें, साइड पे हो जाएं और राज़ी करें। ये खामखा एक्टिविटीज़ ऐसी करते रहेंगे जिसमें आमतौर पर लुक बिज़ी डू नथिंग वाला मामला होता है, लेकिन ऐसा नज़र आएंगे कि वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। माँ बाप कहते हैं बहुत पढ़ता है हमारा बच्चा, दिन रात लगा रहता है, मगर ग्रेड नहीं आते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर टेंडेंसी नहीं है या पोटेंशियल नहीं है कि वो चीज़ों को सही तरीके से समझ सकें और फिर सही तरीके से एक्सप्रेस कर सकें। ये ओवरवेट होने की टेंडेंसी इनमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सुस्त भी होते हैं। ओवरवेट दो किस्म के होते हैं ना। एक ओवरवेट वो होते हैं जो एक्टिव भी होते हैं, खेलना भी चाहते हैं। एक ओवरवेट वो होते हैं जो शल, थके हारे, बिल्कुल लाचार। मसलन वो मैच, गेम्स उनको बहुत पसंद है लेकिन मैच देखना चाहेंगे, खेलना नहीं चाहेंगे। इस तरह की टेंडेंसीज वाले होते हैं। बैठे बैठे जो काम हो सकें उनमें ये माहिर होते हैं, यानी मैचों के मुतल्लिक उनको बड़ी इन्फॉर्मेशन होगी, उनको देखने के लिए एहतमाम करेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकली खेलने का वक्त आएगा तो खेलने के लिए नहीं उठ पाएंगे। ये लेट लर्निंग टू वॉक होते हैं। इसमें थोड़ा सा मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, मैं अगर कहूँ तो लेट लर्निंग नहीं होती इनमें वॉक के लिए, इनमें कैपेबिलिटी नहीं होती वॉक करने की। इनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, इनके अंदर एनर्जी लेवल वो नहीं होता ठंडे होने की वजह से कि वो वक्त पे अपने माइलस्टोन पूरे कर सकें। इनके दांत भी देर से निकलते हैं। दांत निकलने के ज़माने में इनको बहुत बुखार होता है और अक्सर औकात कन्वलियंस होते हैं, झटके लगते हैं, माँ बाप घबरा जाते हैं और उस ज़माने में इनकी तकलीफ़ें बहुत बढ़ती हैं। बहुत ज़्यादा इम्कान होता है बार बार दांत निकलने के ज़माने में, जब तबीयत इतनी ख़राब होती है तो बार बार डॉक्टर्स के पास आना जाना होता है और बुखार होता है, एंटीबायोटिक्स चलती हैं लंबा अरसा। उससे बहुत दफ़ा इम्कान ये होता है कि प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं बच्चे। ये
بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیرنٹس نے اوور پروٹیکشن ان کو کی ہوتی ہے. ان کے ماں باپ اوور پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں. البتہ ڈومینیشن سے بھی یہ ڈرتے ہیں. کئی دفعہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ بہت سخت ہوتے ہیں. ماں باپ اکیلے یا ماں باپ میں سے کوئی ایک بہت سخت ہو، اس سے بھی ان کے اندر ڈر خوف بیٹھ جاتے ہیں، تب بھی یہ پرابلم میں آتے ہیں. اور ماں باپ چونکہ اوور پروٹیکٹڈ ہوں تب بھی پرابلم میں آتے ہیں، کیونکہ ان کی ہر چیز وقت سے پہلے ہو جاتی ہے. ہر کام میں ماں باپ تعاون کرتے ہیں. کسی بھی ایکٹیویٹی میں ان کو تھکنے نہیں دیتے، ڈسٹرب نہیں ہونے دیتے. تھوڑا سا بھی بخار ہوا نہیں، چھینک آئی نہیں، اس کے بعد انہوں نے فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگے نہیں. کیونکہ ان کو دانت نکلنے کے زمانے میں، مائل سٹون لیٹ ہونے کے زمانے میں ایسے ایکسپیرینسز ہو چکے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی ڈیلے کیا تو بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کا امکان ہوتا ہے. ہر موسم تبدیلی، خاص طور پر سردیوں میں ان کو نزلہ زکام بخار ضرور ہوتا ہے اور شدت سے ہوتا ہے. ان کو مامپس اور ان کو ٹانسلز اور ایسے غدود کی جو سویلنگ ہوتی والے سارے مسائل ہوتے ہیں. ناک کے اندر بھی بعض اوقات مسائل ہو جاتے ہیں. اور ان کو بخار جب ہوتا ہے تو بخار کے ساتھ پسینہ بھی ہوتا ہے. یہ عجیب سی کیفیت ہے. عام طور پر بخار پسینے سے ختم ہو جاتا ہے، مگر کلکیریا کا بچوں کا بخار پسینے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا. اور ان میں چھوٹی عمر میں ہی ریلیجیس افیکشنز ہوتی ہیں. یہ عجیب و غریب سوالات پوچھتے ہیں. اللہ کہاں ہے، کیسا ہے، مطلب ایسے سوال پوچھتے ہیں بندہ چکرا کے رہ جاتا ہے. فرشتوں کے متعلق، آخرت کے متعلق، اتنی چھوٹی عمر میں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. مثلاً اب اسکول بھی نہیں گئے ہوتے تب بھی یہ پوچھ سکتے ہیں، اور ایک سوال کو ختم نہیں کرتے، تسلی نہیں ہوتی، پھر کل دوبارہ اس سے ملتا جلتا سوال پوچھیں گے. انسان سمجھے گا یہ واقعی پوچھ رہے ہیں، ایسے رسمی نہیں ہے. واقعی ہوتا بھی ایسے ہے. ان کے اندر میں، ان کے دل میں، دماغ میں کوئی مشکل اگر پھنس جائے تو وہ اس کو حل کرنے کے لیے بار بار پوچھتے ہیں. یہی نا کہ ضدی ہیں. ریزننگ چاہیے اطمینان کے لیے، سیٹسفیکشن کے لیے. ان بچوں کو عام طور پر ہائی پلیسز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. ہائی پلیسز کا مسئلہ، اونچائی سے ان کو ڈر نہیں ہوتا، ان کو ہائی اونچائی سے چکر آتے ہیں. اس وجہ سے یہ اونچائی پہ نہیں جانا چاہتے یا اونچائی سے نیچے نہیں دیکھنا چاہتے. ان کا سانس پھولتا ہے جب سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں. چڑھتے وقت ان کا سانس بہت پھولتا ہے. سیڑھیاں چڑھنا ہوں یا کسی جگہ چڑھائی ہو تو ان کا سانس بہت زیادہ پھول جاتا ہے. ان کے ڈر میں جن بھوت واضح ہیں، بہت زیادہ ڈرتے ہیں جن بھوت سے. ان کو نظر آتے ہیں جن بھوت، خواب میں بھی نظر آتے ہیں، ویسے بھی واضح وہ کہتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں. ایکسیڈنٹس کا ڈر ہوتا ہے، اندھیرے سے ان کو ڈر ہے. ان کو ڈیتھ کا بہت ڈر ہوتا ہے بہت چھوٹی عمر سے. اور چوہے، کتے، بیماری کا ڈر ہوتا ہے. اور بیماری بھی ایسی جو جراثیم والی ہو. مثلا کووڈ کے زمانے میں یہ بچے اوور کانشیس تھے، بہت زیادہ بہت زیادہ، بار بار عام بچوں سے زیادہ ہاتھ دھونا. ان کو جراثیم کا بہت واضح ڈر ہوتا ہے. اور کھانے پینے میں ان کی خاص نشانی ہے، ان کو انڈا، اور وہ بھی سافٹ بوائلڈ انڈا بہت پسند ہوتا ہے. یا ایک دوسری شکل بھی میں نے بچوں میں دیکھی ہے، ان کو انڈا بالکل بھی پسند نہیں ہوتا، یعنی برداشت ہی نہیں ہوتا. یہ دو ایکسٹریمز ہیں. ایک انڈا بہت واضح پسند ہو تب بھی کلکریا کاب کا بچہ ہو سکتا ہے، یا انڈا بالکل بھی برداشت نہ ہو تب بھی. ماں باپ زور سے دیتے ہیں اور وہ الٹ دیتے ہیں. ان کو بیکری آئٹمز بہت پسند ہوتے ہیں. ان کو کولڈ ڈرنکس بہت پسند ہوتی ہیں، ٹھنڈی میٹھی چیزیں، خاص طور پر بیکری آئٹمز، اس میں بہت زیادہ ان کی دلچسپی ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے موٹے بھی ہوتے جاتے ہیں پھر. اور ایکسرسائز نہیں کرتے تو پھر اور موٹے ہوتے جاتے ہیں. ان کا ایسے لگتا ہے پلپلا سا گوشت ہے. پیٹ ان کا بڑھا ہوا ہوتا ہے. میں نے ایسے بھی بچے دیکھے ہیں جن میں کلکیریا کاب کی باقی علامات پائی جاتی ہیں مگر وہ بہت پتلے ہوتے ہیں. سو کوئی ایک چیز ہومیوپیتھی میں فکس نہیں ہے. یہ سائنس نہیں ہے، یہ آرٹ ہے. اس میں اوور آل ٹوٹیلٹی دیکھنی ہوتی ہے، بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں کہوں تو اسینشیل ٹوٹیلٹی دیکھنی ہوتی ہے. سو جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں اس میں سے میجر اہم ترین معاملات، اگر علامات اگر بچے میں ہوں، ساری نہیں ہو سکتی، اہم ترین علامات ہوں، تب ہم کہتے ہیں کہ یہ کلکیریا کا اب بچہ ہو سکتا ہے. ہر کولڈ ویٹ ویدر ان کو ڈسٹرب کرتا ہے. ہر موسم تبدیلی ان کو ڈسٹرب کرتی ہے. ان کے پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں. ان کے جو اور میجر اور چیف ان کی علامت ہے بچوں کی، وہ یہ ہے کہ سردیوں میں بھی، گرمیوں میں تو ہر ایک ہوتا ہے، سردیوں میں بھی
इनके सर पे और सर्वाइकल एरिया में, रीजन में इनको वाज़ेह पसीना आता है, और इतना पसीना आता है कि पिल्लो तक भी वेट हो जाता है, तकिया भी भीग जाता है, सर के नीचे जो कुछ हो। ये बहुत बड़ी और वाज़ेह अलामत है कलकेरिया काफ बच्चों की। अंडे की तलब, ठंड से मसाइल बढ़ना, तकलीफ़ें बढ़ना, चिली होना और सुस्त होना। सुस्त होने के बावजूद एक और दिलचस्प बात है, सुस्ती के बावजूद रेस्ट से इनके मसाइल बढ़ते हैं। ये रेस्ट नहीं कर सकते, जितना मुमकिन हो किसी ना किसी काम में लगे रहेंगे, कोई ना कोई एक्टिविटी निकाले रहेंगे। इसके लिए होता है कि हमारे लिटरेचर में है कि ये वुडन स्टिक लेके बार बार उसको बेंड करता रहता है। ज़ाहिर है हर बच्चा ऐसा तो नहीं करता, मकसद ये है कि ऐसी एक्टिविटी करता है जो फ्रूटफुल ना हो, जिसका नतीजा कोई भी ना निकले या नतीजा मुफीद ना हो। इस तरह की इनकी तबीयत होती है। गर्मी से इनको बेहतरी होती है, वाज़ेह। अब प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि आम ज़िंदगी इनकी ठीक ठाक गुजर रही होती है, लेकिन अगर तो माइलस्टोन पूरे ना हों, दांत वक्त पे ना निकलें, चलना फिरना वक्त पे ना हो, शल हो बच्चा, उसकी हड्डियाँ उस तरह मजबूत ना हों, तो आम तौर पर हम डॉक्टर्स के पास जब बार बार ले जाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन में पड़ जाते हैं। और मैंने कहा जैसे ये बच्चा आम तौर पर उन वालिदैन का होता है जो ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, तो इस वजह से हम बार बार चेक करने से हम फिर उस तरफ चले जाते हैं कि बच्चा नॉर्मल नहीं है शायद। तो कोई ना कोई कह भी देता है बच्चा नॉर्मल नहीं है, फिर चेक कराना शुरू करते हैं। इस दौरान अगर खुदा न खास्ता झटके वगैरह भी लग जाएं, बुखार बहुत हो, बार बार हो, तो फिर इस सिचुएशन में आम तौर पर ये कह दिया जाता है कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, आर्टिस्टिक है, इसमें अटेंशन की डेफिशिएंसी है, कंट्रोल अपना पूरा निज़ाम पे, जिस्म पे, एक्सरसाइज पे, वॉक पे, खेल पे, एक्टिविटी पे नहीं कर सकता। तो इस तरह इनको लेबल कर दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ और जो बच्चों में बहुत ज़्यादा देखी गई है वो ये है कि इनको बहुत ज़्यादा घबराहट किसी वजह से हो जाए। आजकल जैसे हॉरिबल मूवीज़ हैं, स्केरी मूवीज़ हैं, फ्राइटफुल मूवीज़ हैं, किसी वजह से अगर ये देख लें और उनके दिल के अंदर वो चीज़ बैठ जाए दिमाग में, तो फिर इनको बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, इनकी सारी सलाहियतें डिस्टर्ब हो जाती हैं। डर खौफ शिद्दत का अगर इन्होंने पकड़ लिया, क्योंकि ये डर खौफ पकड़ने वाले हैं, इनके अंदर टेंडेंसी है, तो फिर ये हर चीज़ से डरने लगते हैं, छोटी छोटी चीज़ से डरने लगते हैं। फिर इनके अंदर वो मेहनत की सलाहियत जो थी भी किसी हद तक, वो भी वाज़ेह तौर पर ख़त्म हो जाती है। और इस रेमेडी का जो एक्शन है वो बोन्स पे है, स्किन पे है, और ऐसे गदूद पे है जो स्वेल हो सकते हैं। और सेंसिटिविटी इनके अंदर जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा है। एंग्जाइटी इनको आम तौर पर इस चीज़ की होती है कि उनकी फैमिली, क्योंकि डिपेंडेंट होते हैं ना, माँ बाप ने बहुत प्रोटेक्टिव इनको प्रोटेक्टेड रखा होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी कोई मसला फैमिली में आए, माँ बाप में से किसी एक को कोई मसला हो, कहीं शिफ्टिंग हो जाए, वो वाला माहौल बरकरार ना रह सके जो जिस तरह का था, जिस तरह ये डिपेंड कर रहे थे। या इवन स्कूल में टीचर के ऊपर फुली डिपेंडेंट थे, किसी क्लास फेलो के ऊपर फुली डिपेंडेंट थे, वो चीज़ जब डिस्टर्ब होती है तब भी ये बच्चे ओवरऑल ज़िंदगी के मामलात से कटना शुरू हो जाते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं, मैं एक रिपीट कर देता हूँ इनको, अगर आपने देखना हो, अलामात चाहे कोई भी हों, प्रॉब्लम चाहे किसी भी किस्म का हो, अगर ये मामलात जो आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिम्टम्स इन बच्चों में किसी बच्चे में पाए जाएँ, उसके प्रॉब्लम बढ़ रहे हों, मैनेज ना हो रहे हों, तो वो कलकेरिया का बच्चा कहलाएगा। और उसकी कौन सी मेजर अलामात हैं चीफ? नंबर 1, चिल्ली होते हैं, हर मौसम के चेंज से इनको सर्दी लग जाती है, इनके पाँव ठंडे होते हैं और पाँव में पसीना भी हो सकता है। इनको एग बहुत पसंद होता है, ख़ास तौर पर सॉफ्ट बॉइल्ड एग, या बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, दोनों हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्कान है इनको अंडा बहुत पसंद होता है या वाज़ेह रहा होता है पसंद। और इनको सर के पीछे, ख़ास तौर पर सर पे भी, सर के पीछे बहुत वाज़ेह पसीना आता है, ख़ास तौर पर सर्दियों में भी, सोए हुए भी रात को। इसलिए बुक्स में होता है कि पिल्लो तक भी वेट हो जाता है, यानी चलते फिरते तो आता ही है, रात को सोते हुए एसी में भी आमतौर पर पसीना आता है। और ये डरने वाले बच्चे होते हैं,
یہ ریفائنڈ بچے ہوتے ہیں، ان کو اپنی امیج کا بہت خیال ہوتا ہے، یہ بالکل بھی جھگڑالو نہیں ہوتے، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں لڑائی جھگڑے اور ایسی کیفیات سے بچیں۔ اگر یہ بچے کسی بھی تکلیف کا شکار ہوں، چاہے وہ فزیکل لیول پہ ہو، چاہے ایموشنل لیول پہ ہو، چاہے مینٹل لیول پہ ہو، چاہے اس کا نام کوئی بھی ہو تکلیف کا، ہائپر ایکٹیو تو ان کو نہیں کہہ سکتے، اس طرح اے ڈی ایچ ڈی بچے کسی حد تک یہ کہلا سکتے ہیں، اے ایس ڈی بچے کہلا سکتے ہیں، ان کو کلکیریا کا 1 m صبح اور رات 12 دن تک دینی چاہیے، 15 دن تک بھی دے سکتے ہیں، 10 قطرے صبح 10 قطرے رات۔ اور عام طور پر بچوں کی بہت سارے معاملات میں چینجنگز آنا شروع ہوتی ہیں، اس کو آبزرو کرنے کے بعد پھر باقی دیکھا جا سکتا ہے کہ کون سی دوائی اس سے آگے ضرورت پڑے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔